अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुदस्सिर ज़ाहिद और प्राइम स्टूडियो का एपिसोड 3 में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो ना सिर्फ एक बेहतरीन इंसान है बल्कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर कामरान फरीद की, जिन्होंने 24 साल की उम्र में एक छोटे से सेटअप से स्टार्ट किया और तरक्की के मनाज़िर तय करते हुए एक मीरपुर आज़ाद कश्मीर में एक ऐसा हॉस्पिटल कायम किया जो कि अपनी मिसाल आप है। जी, मैं बात कर रहा हूँ मीरपुर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के ओनर डॉक्टर कामरान फरीद की। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं और सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? सर, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया ताकि हम आपसे सवाल जवाब कर सकें। सर, हमें सबसे पहले बताइएगा कि आपका ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? इस हॉस्पिटल को बनाने का आपका आइडिया कहाँ से आया और इसमें सफ़र में आपको क्या-क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बेसिकली आज तक हॉस्पिटल्स जो मैंने पहले ट्रेंड नोट किया है वो ये था कि हॉस्पिटल डॉक्टर्स बना रहे हैं और उसमें आगे एक क्वालिफाइड मतलब स्टाफ रेलिवेंट ऐड करके उसके मुताबिक वो सारी चीज़ें उनकी चलती थी। मेरा कंसेप्ट बेसिकली ये था क्योंकि मैं फार्मा फील्ड से हूँ, जी, ठीक है। मुझे ये था कि मैं अपनी फील्ड को किस तरह ग्रूम कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैंने अपनी फील्ड को फर्निश करने के लिए हॉस्पिटल की एडिशन की है, ठीक है। हो गया। फार्मेसी ताकि लोगों को भी इसका फायदा पहुंच सके, ठीक है। और साथ में डॉक्टर्स को ऐड किया कि बेसिकली एक कोलैबोरेटिव फील्ड है जिनमें फार्मासिस्ट और डॉक्टर दोनों को कॉम्बिनेशन में लेके चलें तो मेरे ख्याल से लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से फायदेमंद हो सकता है। ठीक हो। लेकिन सर, हम देखते हैं कि हेल्थ केयर की फील्ड में कंपटीशन बहुत टफ है, तो आपके लिए मुश्किल नहीं हुई? डेफिनेटली आपका स्टार्ट कभी भी इतना आसान नहीं होता। ठीक है। यू हैव टू सफ़र, यू हैव टू स्ट्रगल और फिर उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपको कोई पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। तो डेफिनेटली स्टार्ट मेरा भी स्ट्रगलिंग था और 8 साल लगे। ये कहने को बहुत आसान है कि 24 इयर्स में आपने स्टार्ट किया और आज इधर पहुंच गए। बेसिकली इन 8 साल में मैंने हो सकता है कि शायद ये 80 साल का एक्सपीरियंस गेन किया हो। बिल्कुल। आपको हॉस्पिटल में ऐसी क्या चीज़ है जो आपके हॉस्पिटल को बाकी हॉस्पिटल से डिफरेंट बना रही है? देखें, सबसे पहले तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा अंडर वन रूफ सेटअप का ये बेसिकली एक सिंबल है। मैंने जब स्टार्ट लिया था तो मुझे ये था कि भाई हम अक्सर देखते हैं कि पेशेंट्स के लिए मूवमेंट कितनी मुश्किल है एक हॉस्पिटल के अंदर। पेशेंट्स को ओपीडी से इंडोर में लेके जाना कितना मुश्किल है, ठीक है। ये बेसिकली वन रूफ अंडर वन रूफ सेटअप है, ठीक है। एक ही फ्लोर के ऊपर मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम पेशेंट बेनिफिट्स की साइड को इसमें जो सा ऐड किया जा सके। इसमें ओपीडीज भी एक साइड पे, इंडोर भी एक साइड पे, ठीक है, ताकि मैक्सिमम पेशेंट की बेनिफिशरी के लिए काम किया जा सके। मतलब इसमें आपके पास कौन-कौन से कंसल्टेंट हैं, कौन-कौन सी सहूलियात आप दे रहे हैं इनमें पेशेंट्स को? हाँ, इसमें सबसे पहली बात, एक तो कंपटीशन में मुझे डेफिनेटली यहाँ पे अव्वल तो सबसे पहली बात मैं इसमें किसी कंपटीशन में नहीं जाना चाहता। ठीक है। लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है जो पेशेंट की बेटरमेंट के लिए है, ठीक है, और पेशेंट का जितना फायदा इसमें हो सके। इसमें कंपटीशन सब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं। हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें भी मौके जो अल्लाह ताला ने प्रोवाइड किए हम उसमें सुरखरू हों और अच्छी तरह लोगों की खिदमत कर सकें। सबसे पहले कंसल्टेंसी की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह कंसल्टेंट मौजूद है, डॉक्टर्स नहीं। अब बेसिकली लोगों को ये भी एक कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा समझाना है कि डॉक्टर एमबीबीएस और कंसल्टेंट में काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। मेरा ये सेटअप ये टोटल अल्हम्दुलिल्लाह कंसल्टेंट्स पे मुश्तमिल है जिसमें डर्मा, पीड्स, मेडिसिन, गायनी, ईएनटी, जनरल सर्जरी और कार्डियोलॉजी, ठीक है। तो ये तकरीबन तमाम फील्ड्स वो हैं जो कि किसी भी शहर में पेशेंट की सहूलियत के लिए सबसे ज़्यादा, और यूरोलॉजी, सॉरी आई मिस दैट, मतलब कि सारी फील्ड जो है वो अंडर वन रूफ आपने रखी है। यस, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम न्यूरो भी प्रॉपर तरीके से ऐड करने जा रहे हैं और आगे ये रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो बेसिकली अगर अल्लाह करे इसी तरह अल्लाह पाक ने अगर अपना कर्म किया तो हम इनको इन कंसल्टेंट्स को बेसिकली हम इनके पूरे मुकम्मल डिपार्टमेंट्स तक लेके जाएंगे। ज़बरदस्त हो गया सर। डॉक्टर्स के बारे में सुना जाता है कि डॉक्टर्स मसीहा हैं, तो क्या आप पेशेंट्स को एज अ क्लाइंट डील कर रहे हैं या एज अ पेशेंट डील कर रहे हैं? देखें, इसमें सबसे पहली बात है जहाँ पे अगर आप देखेंगे कंसेप्ट है बिजनेस का। जी जी। तो बिजनेस में अगर आप हलाल कमाई कर रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका पड़ता है। बाकी डॉक्टर इटसेल्फ मसीहा है, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है, ठीक है। जिंदगी आपकी बचाते हैं अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। तो उसमें अपनी तरफ से कोशिश अगर वो कर रहे हैं, कोई भी डॉक्टर इस तरह नहीं करता कि भाई वो जानबूझ के किसी तरह पेशेंट के लिए परफेक्ट ना हो या पेशेंट के लिए बेनिफिशियरी ना हो, ठीक है। हर एक का यही होता है कि पेशेंट को मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा हो सके, ठीक है, और वो ठीक हो सके, जल्दी से एहतियात हो सके। एक सवाल और मेरे माइंड में गर्दिश कर रहा है जो हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि सपोज अगर आपके अपने घर से कोई बीमार हो जाए तो आप क्या प्रेफरेंस करेंगे कि उनको यहाँ पे अपने हॉस्पिटल में कंसल्ट करवाना पसंद करेंगे, या उसके अलावा एक और सवाल है कि आप अपने स्टाफ से किस हद तक मुतमईन है कि आप अपने फैमिली मेम्बर की ज़िंदगी उनके अपने स्टाफ के हाथ में दे सकते हैं? देखें, सबसे पहले मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये मानना है कि मेरे पास इस टाइम जो टीम है वो
द बेस्ट इन मीरपुर। जी ठीक है, और मैं अपनी फैमिली के लिए, अगर इंसान के लिए सबसे करीब उसकी फैमिली, जी बिल्कुल। और मैं मोस्टली प्रेफर ये करता हूँ कि अगर मेरी फैमिली में कोई बीमार होता है तो मैं डेफिनेटली उसे अपने हॉस्पिटल ही लेके आता हूँ, और ट्रीटमेंट इवन के जितना भी स्टार्टअप से लेके आज तक ट्रीटमेंट मेरे घर वालों का भी अगर हुआ है वो इन्हीं डॉक्टर्स की बेस पे हुआ, और इनका नाम, इनका ट्रस्ट एक जो बेसिकली सबसे पहले मेरे अंदर बने, उसके बाद बेसिकली मैं बाहर निकला हूँ लोगों के लिए। ठीक हो गया। तो आप इस बात से कितना एग्री करते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बनिस्बत प्राइवेट में जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा बेहतर है? देखिए, अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट, दोनों का अपना अपना इम्पैक्ट है। ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक प्रॉपर फैसिलिटेशन सेंटर होते हैं जिनमें आपको हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल बेसिकली, अब इसमें इशू ये आता है कि आप कितने फाइनेंसेस अफोर्ड कर सकते हैं टू रन अ प्राइवेट सेटअप। ठीक है, अब उसमें हमने प्राइवेट सेटअप जो स्टार्ट किया है, ये बेसिकली अभी लैग कर रहा होगा, बहुत सारी चीजों में अभी लैकिंग्स हैं हमारी, जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता फॉर द टाइम बीइंग मैनेज कर रहे हैं, और इसको आहिस्ता आहिस्ता हम लेके चलेंगे उस प्रोसेस की तरफ, उस सेटअप की तरफ कि जो हम लोग एक देख रहे हैं आज से 10 साल बाद कि ये सेटअप किस जगह पर खड़ा होगा। उसके लिए हमें जितनी भी जो मतलब अब DHQ लेवल को कंप्लीट करने के लिए यू हैव टू वर्क अ लॉट। ठीक है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तब जाके आप एक DHQ, वो एक मैनेजरियल लेवल पे, एक गवर्नमेंट लेवल पे एक इदारा है। ठीक है, और हम एक प्राइवेट सेटअप की। अच्छा, डॉक्टर्स के बारे में एक सवाल मजीद गर्दिश करता है, मैंने भी सुना, आपने भी सुना होगा कि डॉक्टर्स लुटेरे हैं, ये पेशेंट्स को मेडिसिन के नाम पे, बिल्स के नाम पे लूटते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि एक पेशेंट आपके पास आया या हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल में गया एक फीवर की कंप्लेंट से, और हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया जाता है, और वहाँ पे उसको डिस्चार्ज होने तक, मतलब उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन रखा जाता है, और डिस्चार्ज होने तक उसका लाखों में बिल बना होता है। तो आप इस चीज़ को कैसे डिफाइन करते हैं? हालांकि अगर वो किसी मेडिकल स्टोर पे जाके 30 या 40 रुपए की पैनाडोल से ठीक हो सकता था, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, यहाँ पे ये जो मैंने आपको सबसे पहले बात की ना कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट एंड डॉक्टर, देखिए ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है जो बेसिकली डॉक्टर्स और फार्मेसी के में। अब इस टॉपिक में मैं डिबेट करूं तो ये रोल ऑफ फार्मासिस्ट पहले आता है, जी जी, और फिर डॉक्टर का रोल आता है। अब जो पैराडोल की गोली आपको मेडिकल स्टोर वाले ने देनी है ना, ठीक है, उसको नहीं पता क्या आया कि इसके पीछे बैकग्राउंड रीजन क्या है, ठीक है, इसका डायग्नोसिस क्या है, बंदा बीमार क्यों है। जब आप वो पैराडोल की गोली खा खा के अपना मैदा भी खराब करेंगे और आपको ट्रीटमेंट भी नहीं हो रहा, आप ट्रीटमेंट भी मतलब आपको रिक्वायर्ड है जो आपका ट्रीटमेंट बनता है, अब उसके लिए जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप आधे से ज्यादा तो अपना आपको पहले खराब कर चुके हैं। ठीक है, और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो अल्टीमेटली जब उसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है तो डेफिनेटली आपका खर्चा, अब खर्चा एक डिफरेंट चीज है। ठीक है, अब प्राइवेट सेटअप में जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको सपोर्ट कर रही होती है गवर्नमेंट, ये लोगों को नहीं इस बात का आइडिया होता है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बड़ा लाइट लेते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेसिकली आपको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। ठीक है, प्राइवेट इदारे में आपको देयर इज नोबडी टू सपोर्ट यू, यू हैव टू सपोर्ट योरसेल्फ। ठीक है, हम लोगों को तो बाहर से तीसरा बंदा नहीं आता सपोर्ट करने के लिए, हमने खुद इस सेटअप को सपोर्ट करना है, चलाना है। अब बेसिकली पेशेंट अगर आता है, उसका अगर बिल बनता है या जो भी उसके अकॉर्डिंग टू हिज कंडीशन, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। पेशेंट रूम यूज करता है, पेशेंट की डॉक्टर्स की कंसल्टेशन चल रही होती है, पेशेंट को मेडिसिन लग रही होती हैं। अब आप यहाँ से उठ के अगर शिफा इंटरनेशनल जा रहे हैं और बुखार में आप 10 दिन का वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाते हैं, बिल वहाँ पर भी आपका लाखों का बनता है। ऐसे ही मीरपुर में रह के हमारा डेफिनेटली, हम शिफा इंटरनेशनल को तो नहीं वो काउंट करते, लेकिन हम एवरेज सा बिल है, ठीक है, जो कि मोस्टली हॉस्पिटल्स में एक एवरेज चल रहा होता है। ठीक है, इसमें ये नहीं है हम भी उसमें तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे होते, बस इतना कि अक्सर पेशेंट पुअर्स होते हैं जो इतना बिल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो आपके ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए तो वो कैसे, उनके लिए आपके पास क्या? देखिए, हम लोग जितना भी ये मेरा सेटअप है, इसमें तकरीबन सब डॉक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उन सब के अंदर खुदा तरसीब बहुत डाली। ठीक है, हम लोग खुद भी इस बात को मानते हैं कि भाई हमें किसी ना किसी फॉर्म में कुछ ना कुछ सपोर्ट करनी चाहिए जो नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स। ठीक है, अब उसमें अगर हमारा पैकेज एक डिसाइडेड होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑपरेशन सर्जरी का अगर कोई पैकेज है वो डिसाइडेड है, हम उसमें करते ये हैं कि हम उस पेशेंट के लिए मजीद, चाहे वो डॉक्टर्स की तरफ एंड पे हो, चाहे वो हॉस्पिटल के एंड पे हो, चाहे वो फार्मेसी के एंड पे हो, जितना मैक्सिमम हम उसमें से डिस्काउंट कर सकते हैं या उसमें उनकी रेंज में लेके आ सकती हैं चीज़ों को, और मैक्सिमम ऐसा होता है। नॉर्मली हम लोग यही कर रहे होते हैं कि अगर एक पेशेंट का बिल कोई फॉर एग्जांपल कोई अमाउंट, कोई रैंडम एक अमाउंट ले लें, अगर वो बनता है तो हम उसमें डिफरेंट जितना प्रोटोकॉल के साथ उसमें डिस्काउंट हो सकता है, उसको बेटर केयर मिल सकती है, जो चीज़ें उसके लिए बेहतर है वो हो सकती है, हम उसमें डेफिनेटली हम सही हो गया। सर, ये हमारे कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस थे जो हमारी ऑडियंस ने भी हमें सजेस्ट किए थे कि हम आपसे पूछें। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम आपसे थोड़े से फनी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तेज तेज मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, लेकिन आपने उनका जवाब बिना सोचे देना है, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं?
ठीक है लेट्स सी। सर, अगर आप डॉक्टर ना होते तो क्या होते? सेल्स सेल्स। सेल्स एंड मार्केटिंग में आपका फेवरेट हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड? इन द वर्ल्ड जी। राइट नाउ अगर मैं आइडियलिटी में देखूं तो मुझे शिफा इंटरनेशनल डेफिनेटली। सबसे चैलेंजिंग केस जो आपके हॉस्पिटल ने अभी तक डील किया है? असल में ये एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं एक्सपोज नहीं करना चाहता बेसिकली। ठीक। डेफिनेटली हर हॉस्पिटल में प्लस माइनसेस होती हैं, लेकिन ये प्लस माइनस से ज़्यादा मैं इसको कहूँगा कि भाई ये एक मेहनत थी जो मेरी टीम की तरफ से थी, जिन्होंने अपना पूरा जोर लगा के, एक पेशेंट था अंडर सर्जरी, ठीक है, ही वाज डिलेड, और मेरी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह टीम ने पूरी मेहनत से कोशिश करके उस पेशेंट की ज़िंदगी भी बचाई और उसे वापस दोबारा नॉर्मल पोजीशन पे लेके आए। सर, सपोज करें कि अगर आपको पाकिस्तान का हेल्थ मिनिस्टर बनाया जाए तो हेल्थ केयर के शोबे में सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? यार ये चीज़ें मेरे ख्याल से चले, कोई एक काम जो आप सबसे पहला करना चाहें। मेरे ख्याल से मैं सबसे पहले तो ये कंसेप्ट जो रोल है बेसिकली डॉक्टर्स का और फार्मासिस्ट का, जी जी। क्योंकि मैं बीइंग फार्मासिस्ट, मैं सबसे पहले तो अपनी फील्ड को ही चाहूँगा कि भाई मैं इसमें जितनी इस्तेहात लेके आ सकता हूँ, जितना इनकी बेटरमेंट के लिए कर सकता हूँ, तो बेसिकली मैं एक कोलैबोरेटिव एफर्ट को जनरेट करने की कोशिश करूँगा जो डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट मिलके पेशेंट केयर में हेल्प कर सकें। आपका ड्रीम वोकेशन डेस्टिनेशन? वोकेशन डेस्टिनेशन जी। कोई भी पुरसुकून जगह। ठीक हो गया। एक ऐसा मशवरा जो आज की नौजवान नस्ल को आप करना चाहें? हाँ, सबसे पहले मेरा ख्याल है कि नौजवान नस्ल को सबसे ज़्यादा जो फिक्र है वो इस वक्त अपने फ्यूचर की है, ठीक है। और मैं एक ही नसीहत करना चाहूँगा कि जो हमारे नौजवान बेसिकली यहाँ से मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, मेरा उनके लिए है कि यार मुल्क से बाहर ना जाएं आप, ठीक है। आप अपने मुल्क में रह के इसकी बेटरमेंट के लिए काम करें। डेफिनेटली गॉड विल हैव समथिंग बेटर फॉर यू, ही हैज प्लान्ड समथिंग बेटर फॉर यू। आपको इन्वेस्टमेंट्स, जो अक्सर लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की वजह से यहाँ से बाहर भागते हैं कि बिजनेस करना है, पैसे नहीं, ठीक है भाई। जब आप काम का इरादा करते हो ना, तो मेरे ख्याल से पैसे इज लीस्ट बॉदर थिंग जो आपको तंग करेगी। आपको आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंस्पायर करने वाली शख्सियत कौन थी? मेरे वाले साहब। ठीक हो गया। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होने चाहिए? हाँ, एग्री इस तरह मैं करूंगा कि अगर तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सहूलियात को उस फॉर्म में डिलीवर करने के काबिल हो, ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल की जरूरत ही ना पड़े। जिंदगी में सबसे बड़ा सबक जो आपने सीखा? एक्सपीरियंस, ट्रस्ट किसी पर नहीं करना चाहिए। कभी किसी डॉक्टर से आपको प्यार हुआ? यस और नो? नहीं। इसको एक्सप्लेन नहीं कर। नहीं। हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली कंप्लेंट जो आपके पास आती है? मैनेजरियल रोल्स है, डेफिनेटली। और आपके इस हॉस्पिटल एमएमसी के पीछे आपका मोटिव क्या है, बिजनेस या सर्विस? देखिए, मैं वही बात करूंगा कि भाई इसमें दोनों चीजें ही रेलेवेंटली बेस्ड हैं, बराबर हैं, इक्विलिब्रियम में चल रही होती हैं। कभी भी आप किसी बिजनेस को खाली सर्विस के लिए नहीं चला सकते और ना ही किसी सर्विस को आप बिजनेस के लिए चला सकते। ठीक हो। तो ये हमारा रैपिड फायर का राउंड था जो आपने बहुत ही अच्छे परफॉर्म किया। तो हमारी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज देना चाहें? ऑडियंस के लिए हाँ, बेसिकली मैं अपने हॉस्पिटल का ही इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा जी जी। कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मैं आपके सामने अगर डिलीवर कर सकूँ, तो वी आर प्रोवाइडिंग बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन आवर हॉस्पिटल्स विद कंसल्टेंट्स इंक्लूडिंग डर्मेटोलॉजी, ईएनटी और वेरियस, जो आपको डिटेल्स मेरे ख्याल से मुदस्सिर साहब ने पहले बता दी है, ठीक है। और हाँ, इसमें हम लोग जो डिफरेंट करना चाह रहे हैं, ये डिफरेंट कर रहे हैं, वो ये है कि ये कंसल्टेंट प्रैक्टिस सेटअप है एक, ठीक है, जो कि मोस्टली लोग हमारे पेरिफेरीज में हैं जिनको ये नहीं पता कि हम इलाज किधर से करवाएं। कोई बीमारी है आया आपको ऐसी कि जिसका आपको लोकल एरिया में नहीं पता लग रहा है कि उसका डायग्नोसिस क्या होगा या वो क्या कहाँ से ठीक होगी, तो यू कैन कम हियर, ठीक है। हम आपका मुकम्मल तौर पर आपकी बीमारी का इलाज भी करेंगे इंशाल्लाह, और आपको एक प्रॉपर तरीके से आगे जिंदगी गुजारने का मकसद भी समझा कर वापस भेजेंगे। आपकी बात सुनते सुनते एक सवाल मेरे जहन में आया कि आप अपने हॉस्पिटल को अगले 5 साल में कहाँ देख रहे हैं? देखिए मुदस्सिर साहब, अगर मैंने स्टार्ट जहाँ से लिया था उन 5 सालों के बाद अगर मैं देखूं तो इट वाज अ ह्यूज डिफरेंस व्हेन आई स्टार्टेड एंड व्हेन टुडे वेयर आई एम। और 5 साल बाद डेफिनेटली मैं इसको मजीद 5 गुना आगे देखना चाहूँगा, ठीक हो, जो कि बाय द गॉड्स विल इंशाल्लाह अल्लाह खैर की, अल्लाह ने खैर। सर, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और हमें अपने सफ़र का बताया कि आपने कहाँ से शुरू किया था इस हॉस्पिटल में आप बनाने में, आपको किन किन मुश्किलात का सामना हुआ और आपने कैसे सक्सेस हासिल की। उम्मीद करते हैं जी आपको आज का हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और हमें ज़रूर बताइएगा कि आप हमारे साथ अगली शख्सियत कौन सी देखना चाहते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।